श्री राधे राधे। भक्तों, वैराग्य की भी अद्भुत शक्ति होती है। वैराग्य जिसके हृदय में उत्पन्न हो जाए उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। विषम से विषम परिस्थितियां नहीं रोक पाती उसको। कोई मनुष्य, कोई जीव जंतु, कोई जंगली जानवर, कोई आपदा, कोई कठिन से कठिन परिस्थिति कोई भी नहीं रोक सकती उसको। वो तो आगे बढ़ता ही जाता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रगति पथ पर चलता जाता है। रोकने वाले कोशिश करते हैं रोकने की, लेकिन वो रुकता नहीं है। ऐसे पथिकों के लिए गंगा मां सहायक होती है। बहुत से संतों के जीवन चरित्र में मिलता है कि गंगा मां के तट पर उन्होंने साधना की। मां गंगा ने उनको उनके लक्ष्य की प्राप्ति करा दी। और मैं आपको उड़िया बाबा का चरित्र सुना चुका हूँ लगभग 4 वर्ष पहले। तो मैंने आपको बताया था उड़िया बाबा जी महाराज राम घाट पर और भृगु क्षेत्र में और कर्णवास में रहे, गंगा किनारे किनारे, और गंगा माँ ने उनको श्री वृंदावन धाम में भेज दिया और एक ज्ञानी महापुरुष को एक सच्चा प्रेमी भक्त बना दिया। ऐसे कुछ हो रहा है भक्तों माता देवी की इस यात्रा में उनके साथ। कल आप श्रवण कर रहे थे शिकारपुर से चली हुई 2 कन्याएं, देवी माता और उनकी बहन ताऊ जी की बेटी। ये दोनों ही रात चलती चलती घर को छोड़ करके कैसे कैसे निकल पड़ी थी, आपने श्रवण किया था। और एक जगह उन्होंने अपने कपड़े वो हटा दिए, निकाल दिए शरीर से, और गेरुआ कपड़े जिसे गैरिक वस्त्र कहा जाता है उसको धारण कर लिया। अपने केश सरदारों की तरह से ऊपर बांध लिया और अपने गैरिक वस्त्र धारण किए हुए भूख प्यास को भूल कर चलती हुई वो शिकारपुर से अनूप शहर पहुंच गई, मां भागीरथी के तट पर। और गंगा तट पर स्नान आदि के पश्चात वो भजन में लीन हो गई बैठी हुई। दोनों कन्याएं लगभग 16 वर्ष की होंगी, बैठी हुई भजन में लीन है। और जहां इनका जन्म हुआ था शिकारपुर में, अब वहां क्या हो रहा है? वहां तो प्रातः काल परिवार के लोगों ने जब दोनों लड़कियों को घर में नहीं पाया तो कोहराम मच गया। आनन फानन में मंदिर में सूचित किया गया तथा बुलंदशहर भी केशव प्रसाद गोयल वकील साहब जो देवी जी के चाचा जी थे उनको भी अवगत कराया गया। नगर के चारों ओर सभी दिशाओं में ढूंढने के लिए व्यक्ति भेजे गए और जब वट वृक्ष के नीचे जहां इन्होंने वस्त्र बदले थे वहां लोग पहुंचे हैं तो इनके पहने हुए कपड़े यहाँ पर पड़े हुए मिले जो छोड़ चुकी थी वो। और यहीं से उन्होंने गैरिक वस्त्र अर्थात गेरुआ वस्त्र पहन लिया था। और अब लोगों को अनुमान हुआ कि हो सकता है ये अनूप शहर गई होंगी, क्योंकि ये रास्ता तो अनूप शहर जाने का है।
अतः इनके चाचा जी वकील साहब जो थे वो स्वयं धार्मिक प्रवृत्ति के थे भक्तों, इसलिए वही बड़ी निष्ठा के साथ इनको खोजने के लिए चले। और अनूप शहर गंगा तट पर जब पहुंचे हैं इनके चाचा जी, तो वहां दोनों बहनें बैठी मिली गंगा की बिल्कुल कगार पर। चाचा जी ने इन दोनों को देख लिया और इन दोनों ने भी चाचा जी को देख लिया। चाचा जी को लगा कि कहीं मैंने जोर से पुकारा तो ये कहीं गंगा जी में कूद न जाए दोनों। फिर भी सुनाई पड़े इतनी ऊंची आवाज में, कहा तुम डरना मत, मैं तुम्हें वापस लेने नहीं आया हूं। चाचा जी एक बात थे, इसलिए उनको पता था कि इस समय इनके अंदर भक्ति तीव्र प्रकट हुई है और वैराग्य प्रकट हुआ है, इसलिए उनके मन में आदर भाव था। चाचा ने कहा मैं तुम्हें वापस लेने नहीं आया हूं। और महाराज उन्होंने कन्याओं को प्रणाम किया है साष्टांग। ये तो संत हो गए। उन्हें ये डर था कि कहीं दोनों गंगा में कूद न जाए हमें देख करके, इसलिए हाथ जोड़कर कह दिया मैं ले नहीं जाऊंगा, घबराओ मत तुम। और इन दोनों ने भी चाचा जी का अभिवादन किया। पहले चाचा ने प्रणाम किया है कन्याओं को, बाद में कन्याओं ने भी चाचा को प्रणाम किया। और फिर तीनों अर्थात दोनों बहनें और चाचा तीनों ही भागीरथी के किनारे बैठ गए। काफी देर तक सांत्वनात्मक वार्ता के पश्चात चाचा जी ने समझाया कि घर पर किसी ने भोजन भी नहीं किया है और रोदन का वातावरण बना हुआ है। आप लोग केवल एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके घर चली चलो, उसके पश्चात जैसे तुम लोगों की इच्छा होगी मैं स्वयं तुम्हें ले चलूंगा। काफी अनुनय विनय के पश्चात दोनों ने केवल 2 दिन के लिए चलना स्वीकार किया और अनूप शहर से बुलंदशहर चाचा जी के घर तीनों गए। शिकारपुर नहीं गए, चाचा जी बुलंदशहर में रहते थे वहीं गए। एक रात्रि बुलंदशहर विश्राम करने के पश्चात तीनों शिकारपुर पर पहुंचे, जहां इनको देखने के लिए बहुत लोग इकट्ठे थे और उनको देखते ही उल्लास में वातावरण छा गया। मिलने के लिए आने वाले लोगों से इन्होंने मिलने से मना कर दिया। इस अवसर पर इनके पिताजी सेठ श्री लक्ष्मी नारायण जी गोयल तथा माता जी ने बड़े प्रेम और लाड़ से हर प्रकार की ऊंच नीच व कठिनाइयों को समझाते हुए अपना निर्णय बदल देने के लिए आग्रह किया। पिताजी का कहना था कि दोनों बहनों के लिए अलग मकान में रहने की व्यवस्था कर दी जाएगी। इन लोगों से कोई मिलेगा भी नहीं, ये जैसे भजन करना चाहें घर में रहकर खूब करें। परिवार के द्वारा विवाह करने के लिए भी नहीं कहा जाएगा, किंतु इन दोनों के गृह त्याग के दृढ़ निश्चय के आगे पूरे परिवार को नतमस्तक होना पड़ा। धन्य इन महान कन्याओं का महान निर्णय जो वैराग्य के पथ के प्रतीक हो गई थी। संसार का मोह इनको रोक नहीं पाया भक्तों। इनके इस पवित्र निर्णय को बारंबार प्रणाम, जो हर जगह से मोह को हटा करके भगवान की ओर खींचे जा रहा था।
फलतः माताजी पिताजी ने दुखी मन से गृह त्याग की अनुमति दे दी और माताजी का तो रो रो कर बुरा हाल था। अब यहां से इसके बाद आदरणीय चाचा जी की विशेष भूमिका का सूत्रपात हुआ। जैसा कि उन्होंने गंगा तट पर इन दोनों से वचन दिया था और कहा था कि तुम जहां चाहोगी मैं तुम्हें ले चलूंगा, तो वो भी सपरिवार इनके साथ ही संसार त्याग कर चलने को तैयार हो गए। मुख्य बात यह थी कि धार्मिक संस्कार तो पूरे परिवार में ही था। अतः श्री देवी जी वो पूज्या कृष्णा जी जो उनकी बहन थी, 2 दिन शिकारपुर रुकने के पश्चात चाचा जी एवं उनके परिवार, पत्नी व 4 बच्चे के साथ सदैव के लिए गृह त्याग कर चल दिए। शिकारपुर से सीधे श्री देवी जी, पूज्य कृष्णा जी एवं चाचा जी का परिवार ब्रज में श्री गोवर्धन आ गए और श्री राम दयाल वो श्री पुरुषोत्तम पंडा जी के यहाँ रहने लगे। यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि महाराज चाचा भी महान पुरुष थे, जो इन विरक्त कन्याओं में बाधा नहीं डाल रहे हैं, इनके कार्य में सहयोग कर रहे हैं। परिवार वालों को यदि आप कहेंगे कि समझाना चाहिए, बालिकाओं को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए, तो उन्होंने समझाया भी बहुत था। माता पिता ने, चाचा ने बहुत समझाया था, किंतु इन कन्याओं का मन नासमझी वाला नहीं था भक्तों। इनके अंदर वैराग्य भगवान की इच्छा से प्रकट हुआ था। ये विश्व के कल्याण के लिए भगवान की इच्छा से चली थी। ये साधारण कन्या नहीं थी, महान संत थी। और जिस परिवार में जन्म हुआ था वो गोयल परिवार का पूर्वजों के समय से ही ब्रज के प्रति स्वाभाविक एवं आत्मिक लगाव था। यही तो कारण था कि सन 1880 में इन कन्याओं के जन्म के भी बहुत पहले शिवालय की स्थापना के साथ साथ दाऊ जी महाराज के भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया था, शिकारपुर में, इनके घर के बिल्कुल पास में। और दोनों बहनों के हृदय में भी श्री कृष्णानुराग के लक्षण स्वाभाविक रूप से बलवती हुए थे। और जो चाचा इनके साथ थे, केशव प्रसाद जी, अपने समस्त परिवार एवं श्री देवी जी एवं पूज्या कृष्णा जी के साथ श्री गोवर्धन वास करते हुए श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगे। बुलंदशहर रहना छोड़ दिया, कन्याओं ने शिकारपुर छोड़ दिया, चाचा जी ने बुलंदशहर छोड़ दिया। अभी लोग गोवर्धन वास कर रहे हैं। इसी काल में पूज्या कृष्णा जी ने श्री गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा करके आराधन की। गोवर्धन में श्री रामदयाल पंडा जी का मकान पवित्र मानसी गंगा के एकदम किनारे पर था। मकान की छत पर बैठकर मानसी गंगा एवं गिरिराज जी मुखारविंद के स्पष्ट दर्शन होते थे। श्री रामदयाल पंडा जी ने स्वयं बताया कि देवी जी रात्रि को मकान की छत पर जाकर मुड़ेर पर बैठ जाती और भगवान नाम लेती रहती। रात्रि कब और कितनी बीत गई इसका भान तक नहीं रहता था इनको। और कभी कभी श्री रामदयाल जी को डर लगता था कि कहीं नींद के झोंके में ये गिर न जाए नीचे, किंतु श्रीदेवी जी की आंखों में नींद कहाँ थी। वो तो बहुत सावधानी से जगती हुई रात में भजन करती रहती थी। भक्तों, इसी प्रकार श्री देवी जी
श्री गोवर्धन जी में जहाँ रह रही थी वहां दिन में घने निर्जन स्थानों में परिक्रमा मार्ग पर नाम स्मरण हेतु बिना कुछ खाए पिए निकल जाती और नाम स्मरण में तल्लीन रहती। श्री राम दयाल जी को जब इसका पता चलता तो दही की लस्सी या छाछ लेकर निर्जन स्थानों पर जाकर के विमला विमला विमला, क्योंकि उस समय देवी जी का नाम बचपन में विमला था, तो यही आवाज लगाते थे। तो देवी जी द्वारा संकेत प्राप्त होने पर उन्हें छाछ पिलाकर तब वापस लौटते थे। भक्तों, विमला नाम बचपन में था, बाद में फिर रमा देवी कही जाती थी और उसके बाद फिर इनका नाम देवी जी हुआ, जो ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। देवी जी के हृदय में प्रखर वैराग्य हिलोरे ले रहा था और वो जल्द से जल्द प्रीतम श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती थी, चाहे उसके लिए कुछ भी साधना करनी पड़े। एक साधु द्वारा ये कहे जाने पर कि यदि 40 दिन तक श्री मानसी गंगा का चुल्लू भर जल पीकर आराधना की जाए तो श्री कृष्ण दर्शन हो जाएगा। बस उन्होंने इसी प्रकार आराधना आरंभ कर दी। एक सप्ताह के पश्चात भगवान श्री चंद्रमौली, जिनके संकेत से इन्होंने गृह त्याग का दृढ़ निर्णय लिया था, उन्होंने स्वप्न में कहा कि तुम्हारे इस प्रकार निराहार रहने से मुझे कष्ट होता है, थोड़ा सा अल्पाहार अवश्य लिया करो। तब से इन्होंने अल्प मात्रा में भोजन लेना प्रारंभ कर दिया। भक्तों, लगन बड़ी दृढ़ थी, इसलिए कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भजन करने में इनकी लगन बनी हुई थी। गोवर्धन में श्री देवी जी के चाचा जी श्री केशव प्रसाद गोयल, वो उनका परिवार भी साथ ही था, जो देवी जी के साथ आ गए थे लोग, और अपनी आराधना परिक्रमा आदि में वो भी लीन रहते थे। यहीं पर अपनी त्यागमयी उच्च प्रवृत्ति और भक्ति के कारण ही चाचा जी ने अपने परिवार के समस्त आभूषण, गहने, सीतारामी व अन्य जेवरात श्री गिरिराज जी के चरणों में सेवार्थ अर्पण कर दिया। ये जानकारी श्री रामदयाल जी पंडा और उनके बड़े भाई श्री पुरुषोत्तम जी पंडा ने प्रदान की थी। और इस प्रकार श्री देवी जी, पूज्या कृष्णा जी एवं उनके चाचा जी का परिवार गोवर्धन जी में अपने अपने तरीके से कृष्ण साधना में लीन हो गया था। और श्री गिरिराज गोवर्धन या ब्रज क्षेत्र शिकारपुर नगर से अधिक दूर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गोवर्धन परिक्रमा के लिए तो अनूप शहर, शिकारपुर, यहाँ के लोग आते ये रहते हैं। देवी जी व पूज्या कृष्णा जी को संदेह रहता था कि कहीं कोई कभी परिवारी जन यहाँ आकर साधना में विक्षेप न करें और हठ पकड़ लेंगे कि नहीं वापस चलो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। अतः यहाँ से कहीं अधिक सुदूर प्रांत में चलने का विचार इनके मन में आने लगा। फलस्वरूप समस्त परिवार ने लगभग 1 माह तक ब्रज दर्शन के उपरांत गुजरात श्री द्वारका धाम जाने का निर्णय लिया। और द्वारका धाम पहुंच करके सभी ने प्रेम पूर्व, बहुत ही प्रेम पूर्वक श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन किए भाव विभोर होकर, और कुछ दिन वहीं रहकर साधना की। तत्पश्चात द्वारका से श्री गिरनार जी दर्शन के लिए सभी ने प्रस्थान किया। भक्तों, गिरनार जी का जो पर्वत है ऊंचा, वो गुजरात प्रांत के जूनागढ़ जिले में सबसे ऊंचा पर्वत है। कई चोटियां हैं,
लगभग 10,000 सीढ़ियां, 9,999 सीढ़ियां, वो कठिन मार्ग की चढ़ाई। और सबसे ऊपर की चोटी पर जैन मंदिर है, और उसके ऊपर की चोटी जो है उस पर भगवान दत्तात्रेय का मंदिर, चरण के निशान है। पहले तो खुले हुए में थे बिल्कुल, बाद में मंदिर छोटा सा बन गया वो, जिसे दत्तात्रेय चरण पादुका के नाम से भी जाना जाता है। मैं पहली बार गया था तो वहां कोई मंदिर नहीं था, खुले हुए में चरण चिन्ह थे। और दूसरी बार गया तो वहां मंदिर बना हुआ था। बीच मार्ग में और भी कई मंदिर, जैसे गोरखनाथ जी का मंदिर, कालका मंदिर, भगवान रामानंद जी का स्थान भी मिलता, थोड़ा मार्ग से अलग है वो। बहुत पूज्य है वो पर्वत गिरनार जी, वहां सिद्ध लोग रहते हैं। भरथरी जी की गुफा है, सिंह भी हैं बहुत। तो उस जगह की एक घटना देवी जी से विशेष रूप से जुड़ी हुई है। भगवान दत्तात्रेय जी का मंदिर जो सबसे ऊपर शिखर पर स्थित है, इसलिए हर यात्री वहां नहीं पहुंचते हैं। जो दृढ़ निश्चयी होते हैं वही पहुंचते हैं, बहुत चढ़ना पड़ता है। लेकिन देवी माता तो दृढ़ निश्चयी थी, और उनको तो रुकना था नहीं, उनको तो ऊपर पहुंचना ही था। एक दिन अकेले ही सीढ़ियां चढ़ती 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 ऊपर पहुंच गई, और भगवान भास्कर तब तक अपनी यात्रा पूरी कर चुके थे और अंधेरा बढ़ना आरंभ हो गया था। मार्ग बीहड़, जंगली और सुनसान के रास्ते का था। रात्रि होने के कारण कोई यात्री भी नहीं था। फलतः वहीं एक चबूतरा पर बैठ गई। गिरनार पर्वत गुजरात का सबसे ऊंचा पर्वत होने के कारण ठंडा रहता है, अतः श्री देवी जी के ठंड के कारण शरीर सिकुड़ने लगा, बिल्कुल शरीर सुन्न सा होने लगा, और हाथ पांव ने हिलना डुलना बंद कर दिया। वहीं पास में एक वृद्ध महात्मा धूनी प्रज्वलित करके कुटिया में रहा करते थे। उन्होंने श्री देवी जी को देखा और स्थित समझ गए। वो देवी जी से कुटिया पर चलने के लिए प्रार्थना किया। देवी तो चल भी नहीं पा रही थी, फलतः वो महात्मा श्री देवी जी को अपनी गोद का सहारा देकर कुटिया पर ले गए और धूना के आगे बैठाया। बहुत दयालु थे महात्मा। वो समझ गए कन्या घर छोड़ करके आई है, तपस्या करना बहुत कठिन है ऐसी ठंड में, इसलिए धूना के आगे बैठा दिया। कुछ देर आग की गर्मी पाने के पश्चात देवी जी का फिर शरीर अपनी सहज स्थिति में पहुंच पाया। सारी रात श्री देवी जी ने वहां धूना के पास बैठकर हरि नाम जप किया और हरि स्मरण करते हुए रात बिताई, और प्रातः काल फिर नीचे धीरे 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 अपने शिविर के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार गिरनार जी की यात्रा करने के पश्चात देवी माता और कृष्णा जी और उनके चाचा जी, ये सब लोग सौराष्ट्र में सोमनाथ के निकट स्थित प्रभास क्षेत्र के दर्शन हेतु प्रस्थान किए। प्रभास क्षेत्र में वो स्थान है जहां भगवान ने आखिरी टाइम पर विश्राम किया था। वहां श्री कृष्ण का सुंदर श्री विग्रह स्थापित भव्य मंदिर है। वहीं भगवती इच्छा अनुसार घटनाक्रम ऐसा हुआ था जो मैंने आपको सुनाया, आखिरी वाली बात। उनके चाचा जी के परिवारजनों में से किसी ने वापस शिकारपुर लौटने की इच्छा व्यक्त की और शिकारपुर पत्र भी भेज दिया। पत्र प्राप्त होते ही शिकारपुर से देवी जी के ताऊ जी के पुत्र श्री ओंकार प्रसाद गोयल, जो कि कृष्णा जी के सगे भाई थे, और देवी जी की बड़ी बहन चंद्र प्रभा गर्ग
उनके पति श्री हरप्रसाद गर्ग, ये लोग प्रभास क्षेत्र गुजरात पहुंच गए, क्योंकि पत्र जो भेज दिया था देवी जी ने नहीं भेजा था, परिवार के लोगों ने, चाचा जी थे उनके परिवार के लोगों ने भेज दिया। वहां चाची जी और परिवारी जनों ने वापस शिकारपुर चलने की इच्छा प्रकट की। चाची जी का कहना था कि इस प्रकार सभी अवयस्क बच्चों को लेकर जीवन भर कैसे घूमते रहेंगे, किंतु चाचा जी ने वापस घर लौटने की बात को मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने देवी जी को पहले ही कहा था कि मैं आपको घर वापस चलने के लिए नहीं करूंगा। तो देवी जी वो पूज्य कृष्णा जी का तो प्रश्न ही नहीं था वापस जाने का। अतः श्री ओंकार प्रसाद गोयल व हरप्रसाद गर्ग चाचा जी के परिवार को वापस शिकारपुर ले गए, और अब केवल श्री देवी जी और उनकी बहन कृष्णा जी और उनके चाचा, आदरणीय चाचा, वही रह गए और परिवार वापस चला गया। बस 3 रह गए, कृष्णा जी, देवी जी, कृष्णा जी और चाचा जी उनके। वहां दोनों बहनों ने आदरणीय चाचा जी से भी अलग विचरण करके साधना करने की इच्छा व्यक्त की। और उनके चाचा जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया कि दोनों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, नहीं तो ये संतुष्ट नहीं है। अब इस यात्रा की बात आगे मैं फिर आपको सुनाऊंगा। आज इन महान वैरागी कन्याओं को भक्ति भाव पूर्ण देख करके प्रणाम करते हुए, उस समय तो कन्या थी, बाद में तो महान संत हो जाती हैं, महान संत देवी माता के चरणों को प्रणाम करके वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।